हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास नवम वर्ग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन और उसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो आप अपना नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए, जहाँ पर आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो प्रश्न है और जो उत्तर है वह जानेंगे। एग्जैक्ट नवम वर्ग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही इसमें इस वीडियो में जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है आपको, वह कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है, जीएस के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो मैं आप लोगों का समय ज़्यादा लूँगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम लोग पदार्थ को जानते हैं। कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करती यानी रुकावट डालती हो, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। और भी विस्तार से आप लोग इसके बारे में जानना चाहते तो हमारे पिछले वीडियोज को आप देखिए, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध करा के रखा है। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं चलता हूँ, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। आपका ऑप्शन जो देगा उसमें जल, वायु, उष्मा, धूलकण, ये सब में से पदार्थ कौन नहीं है। तो आंसर इसका उष्मा होगा, यानी सी जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा गलत है। आपको कुछ इसमें से तथ्य दे रहा है, कहता है इन तथ्यों में कौन सा तथ्य गलत है। पदार्थ के फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है, पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा, पदार्थ के कण गतिशील नहीं होते हैं, यह ऑप्शन गलत है, यानी आंसर आपको डी नंबर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप बढ़ाकर, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वह हमारा सही होगा, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है। वाष्पन का जो वेग है वो किस पे निर्भर करता है। ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, इनमें से सभी। तो आंसर होगा सभी। जो वाष्पन का वेग है वो ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर आणविक बल सबसे मजबूत किसमें होता है। जल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड और ईथर। तो आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl में। छठा क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट संघनन, सेकंड वाष्पन, थर्ड द्रवण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा वाष्पन। सातवां नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है। जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है उसमें लागू नहीं होता है। कोयला, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और चूना पत्थर। अमोनियम क्लोराइड कभी भी ऊर्ध्वपातित नहीं होती है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है।
किसी भी गैस का सीधे ठोस रूप में होना कहलाता है। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, फिर है द्रवीभवन, संघनन और उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा संघनन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान कहलाता है घनत्व, अंतर आणविक स्थान, द्रव्यमान और आयतन। तो आंसर होगा इसका आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10वां है वो कहता है 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में बदलिए। केल्विन स्केल में बदलने के लिए मैं पिछले वीडियो में भी बतला चुका हूं, जहां से आप जाकर देख सकते हो। 50 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 273.15 को जोड़ देना है। ये बात आपको रखना है, जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 273.15 को ऐड करना चाहिए, यानी जोड़ना चाहिए। ये बात आप याद रखना। तो इसका आंसर होगा 323.15 केल्विन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कहता है गैस की भांति किसी ठोस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि। इसका ऑप्शन समझिएगा, 4 ऑप्शन है, थोड़ा लंबा लंबा है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठोस पदार्थ में अंतर आणविक स्थान अत्यंत कम होता है, ठोस पदार्थ में अंतर आणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है, ठोस पदार्थ में अंतर आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब शून्य होता है, और ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वो कम होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा सही, ठोस पदार्थ में अंतर आणविक स्थान अत्यंत ही कम होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा 12 नंबर कहता है जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर का वाष्पन का वेग क्या होता है। इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूं, ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल और जल। इस टाइप से अगर आपका दिया हुआ रहे एक दूसरे के आगे पीछे तो आप वही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा किसी ठोस पदार्थ के द्रवणांक और उसके द्रव रूप के हिमांक होते हैं अलग अलग, एक ही, थोड़ा अलग और सभी असत्य है। तो हमारा जो कहता है ये एक ही होगा, इसका ऑप्शन सही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा स्टूडेंट्स वो समझेंगे आप लोग। 293 केल्विन ताप को सेल्सियस में बदलना है। तो मैं क्या बतलाया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि उसमें 273 जोड़ना है, इसमें क्या करना है, घटा देना है। 273 को हम लोग जब माइनस करते हैं 293 में तो हमारा आंसर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर इसका सही होगा। आगे कहता है कि एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठोस रूप में, गैस रूप में, संपीड़ित रूप में, संपीड़ित द्रव रूप में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में, जिसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। ये नहीं होगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी संपीड़ित द्रव रूप में यह होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देंगे, आप चाहते तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आइए फटाफट सा। आपको लगता है कि आप आंसर इसका दे सकते हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है घनत्व, क्रांतिक आयतन, तरलता और परमाणु द्रव्यमान। तो इसका आंसर होगा घनत्व। नेक्स्ट है कहता है निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ नहीं है, कौन सा तरल पदार्थ नहीं है। ऑप्शन देगा ईथर, बालू, जल और वायु। तो बालू तरल पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है, ठोस NH3, ठोस CO, ठोस CH3COOH और ठोस CO2। तो जो ठोस CO2 है वह बर्फ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है, द्रव से वाष्प में, वाष्प से ठोस में, ठोस से द्रव में और वाष्प से द्रव में। तो इसका आंसर होगा हमारा वाष्प से द्रव में। चलिए आगे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि गर्मियों में हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका आंसर आप लोग गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए, ये ऑप्शन आप
आंख बंद कर टिक करो। सामान्यतः पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? सामान्यतः पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है वाष्पन, उबलना, संघनन और ध्रुवपातन। ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना और ध्रुवपातन कहलाता है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, वाष्प में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ठंडक। जब वाष्पन होगा तो हमें ठंडक महसूस होगा। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है। जब घटेगा तो वहां पर भी घटेगा। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और जमना। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस का आयतन है वह बढ़ जाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो द्रवणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से, जल्द, उनमें से कोई कारण नहीं है और ठंडक के कारण। आर्द्र वायु जब वर्षा होती है तो आर्द्र वायु में कपड़े जो हैं वो देरी से, जल्दी नहीं सूखते हैं, उसमें विलंब होता है, देरी से सूखते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, ये इसका होगा अंतर आणविक बल। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग घटता है, बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि हवादार जगहों पर जो वायु का वेग है, द्रव का जो वाष्पन का जो वेग है वह बढ़ जाता है। जहाँ पे हवा तेज चलेगी वहाँ पे वाष्पन का वेग है वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन स्केल में क्या मान होगा? तो आंसर इसमें सीधे आप 273.15 केल्विन को ऐड कर दीजिए, आंसर आपका आएगा 373.15 केल्विन। आगे है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उच्च ताप, एक बात रखिएगा, प्लाज्मा अवस्था का जब बात आता है उत्पत्ति का तो उच्च ताप के कारण ऐसा होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं और फटाफट सा देखता हूं। नेक्स्ट है आपका, कहता है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? टेबल, बादाम, ताप और ओजोन। तो ताप हमारा ये नहीं है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो अधिक, कम दोनों का समान, इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ का जो घनत्व होता है वह जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा वो कहता है, स्टूडेंट ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या होता है? एटमॉस्फियर, जहाँ पे ATM लिखा रहे, बड़ा में नहीं छोटा में, ATM वहीं पे आप टिक लगाओ। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? एसीटोन का क्वथनांक 56.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? गंधक, ठंडा, प्रेम और ठंडा पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। कहता आगे निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? आकार, वेग, घनत्व, आयतन। आयतन होता है वह द्रव का निश्चित होता है। 10 डिग्री तापक्रम बराबर होता है 163 केल्विन, 283 केल्विन, 10 केल्विन और 186 केल्विन, 283 केल्विन का बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है? तो पदार्थ के ठोस जो होता है, सॉलिड जो अवस्था है उसको हम लोग संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक m³ यानी मीटर क्यूब होता है। आगे कह रहा है कि इस अवस्था में अणुओं के ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमें कहता है कि गर्मियों में घड़े का जल किस कारण ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल ठंडा होता है। ये कुछ मैंने आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जो कि आपके
नवम वर्ग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही और वीडियो आप चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी प्रश्न आपका इस प्रकार से जानना हो, किसी भी चैप्टर का 9, 8, 10 क्लास का हो, तो आप हमें अपने कमेंट्स में दीजिए। आप जिस भी चैप्टर का MCQ क्वेश्चन चाहते हो तो आप हमसे उसका क्वेश्चन और आंसर जान सकते हो। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।